से एक बैठक हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे लिए चलते हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर जिम्मेदारी की किस तरीके से इस पूरे मसले को अब देखा जाए। हालांकि विभाग लगातार अब लगा हुआ है, तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग अब सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लगातार ये मसला जो है वो सदन में भी उठा, क्योंकि ये दूसरी बार की घटना सामने आ चुकी है। जब ये पुल धाराशायी हुआ, इससे पहले भी पुल धाराशायी हुआ था, उस वक्त भी जांच की बात कही गई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट में कुछ भी अब तक सामने नहीं आ पाया था। बहरहाल अब तेजस्वी इस पूरे मसले को देख रहे हैं और सीएम की तरफ से भी यह निर्देश दिया गया है कि इस पूरे मामले की जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इसको लेकर के एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक के बाद से अब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूरी जानकारी इस मसले की वो देने जा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ, कैसे यह पूरा निर्माण कार्य जो है वो चल रहा था। और देखिए साथ ही साथ वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो पुल हादसा यह सामने आया है। इधर ही आस-पास थे क्या? हाँ, कितना कहाँ पहुँच पता कि नहीं। शुरू करें, इसलिए हम 9 बजे आए। शुरू करें ना, बाद में जाएंगे फिर बोल चलें। तो मंत्रालय की जिम्मेदारी होने के साथ साथ सभी हमारे पत्रकार भाई, मीडिया के दोस्तों, जैसा आप लोग सब लोग अवगत हैं कि अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है। और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था। और आप सब लोगों को पता होगा, उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था। वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था। और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा। और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की एवं एनआईटी पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है, ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईआईटी रुड़की को
हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। आईआईटी रुड़की का ये रिपोर्ट है, पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022 ड्यूरिंग अ रिपोर्टेड थंडरस्टॉर्म एंड अंडर विंडी कंडीशन, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा, और आईआईटी रुड़की वॉज अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट टू ट्राई टू कम अप विथ टेक्निकल रीजन फॉर दिस इंसिडेंट। और इसमें यह महत्वपूर्ण है कि टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन, आप समझ रहे कि आईआईटी रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कंपोनेंट्स of the final system, and during construction stages this would be a thorough design check of all documents to ensure due diligence has been done in this area। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन था, खासतौर पे जितने सेगमेंट थे सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। और हमने यहां जवाब में भी 2 पर आप देखिएगा, विधानसभा के जवाब में भी बोला कि दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है आईआईटी रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया, और पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए, और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो अभी आईआईटी रुड़की का भी जो रिपोर्ट आया था पियर नंबर 5 को लेकर के, और हमारे साथ एसीएस पथ निर्माण विभाग है, जो बातें हैं टेक्निकली ये आप लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे।